हेलो एवरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इंडियन मैप का हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका था। इसमें हम लोगों ने इंडस के और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज को कवर कर लिया था। इंडस के साथ हम लोग ब्रह्मपुत्रा वाले सेक्शन पर गए थे। ब्रह्मपुत्रा से रिगार्डिंग कुछ बहुत सारे कंप्लेंट्स रहे हैं, जैसे ऑडियो से रिगार्डिंग स्पीच स्पीड ठीक नहीं थी, पेस ठीक नहीं था, फ्रीक्वेंसी, ये सब बहुत सारे इश्यूज हुए थे। माइक का भी इशू वहां पर दिखाई दे रहा था। बाकी आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एट दैट टाइम, तो बहुत जल्दी मैंने कवर करने की कोशिश की थी, तो वो सारे वजह से उन सारी वजह से वीडियो में बहुत सारी दिक्कत हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट अगेन। और बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट मी गिव यू फ्यू इन्फॉर्मेशन फॉर दोज पीपल हु आर न्यू ऑन दिस चैनल। उनके लिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे मेथड का मिंगल करके, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट चल रहे हों, बहुत सारे मेथड को मिलाकर हम पढ़ रहे हैं। स्पेशली मैथ सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आई मेथड, यानी आप खुद इन्वॉल्व होंगे, आपके फेवरेट पर्सन होंगे, उसके साथ आपके इमोशंस अटैच होंगे, डिफरेंट और ब्राइट कलर्स हम इनपुट करेंगे, और इन शॉर्ट हम एक पिक्चर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक मूवी बनाएंगे और उस मूवी में आप लोगों को जिस तरह से डायरेक्शन दिया जा रहा है, अगर आप उसको इमेजिन करना शुरू कर दोगे, सब एक से कड़ी दूसरे से जुड़ी रहेंगी, तो उसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी उठाकर आपको अगर पूछ लिया जाता है तो यू विल बी फील वेरी कॉन्फिडेंट टू आंसर इट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपने अगर मैंने आपसे बोला कि मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस को चेस करो। अब चाहे वो डायलॉग सही नहीं हो, बट आई एम श्योर आपने पकड़ लिया होगा, ये थ्री इडियट मूवी का डायलॉग है, रांचो का। तो जिस तरह से आपने कहीं से भी एक डायलॉग उठा के मैंने आपके सामने जैसे ही आपको रखा, वैसे ही आपको वो इमेज याद आ गई होगी, जब वो बाथरूम में ब्रश कर रहे होते हैं सब, और उसका ब्रश से उसका पेस्ट निकाल कर उसका हाथ में दे देता है। ये सारा वो सारा इमेज पूरी आपके दिमाग में आ गई होगी। किस तरह से रैंचो झाँकते हुए बोलता है कि एक्सीलेंस, मार्क्स से पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, ऑल इन दैट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि किसी भी तो हमारा यह मेथड होगा कि हम एक ट्रिप पर निकलेंगे और इन सारी चीजों को, जो भी हम लोगों ने बात की, इन सारे मेथड को अप्लाई करते हुए एक पिक्चर दिमाग में बना लेंगे। एक पूरी मूवी एक ट्रिप को उठाएंगे, एक कहानी के अंदर आपको पूरा इंडियन मैप, एक कहानी के अंदर आपको पूरा वर्ल्ड मैप कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास दो ऐसी कहानियां रहेंगी जिसमें आपका ज्योग्राफी फिनिश पूरा पूरा सब कुछ कवर होने वाला है। अब बात करने वाले थे आज हमारे ब्रह्मपुत्रा की। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा फॉर दोस आई इन्फॉर्म टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन फॉर दोस हु आर न्यू। बट चलिए, जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से चलिए। कलर हमारा सेलेक्ट हो गया है। मैं थोड़ा सा अपना स्पीड स्लो करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, एक्चुअली मेरी आदत बहुत तेज बोलने की है और डबल स्पीड में हर चीजें सुनने की हैं, तो इस वजह से शायद मेरे साथ ये इश्यू है कि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज बहुत लंबी खींच गई तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। बट चलिए, अगर आपको इश्यू होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग टैकल करते हुए चलते हैं। हम बात कर रहे थे तिब्बत की। हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, यहाँ पर हिमालयन के बारे में हम लोगों ने, हमारा हाँ माउंटेन और प्लेटो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसमें हम लोगों ने सारे माउंटेन्स कवर करा दिए हैं। उसी के साथ हम लोगों ने वहां पर भी जिस तरह ट्रिप से निकले थे, तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, इधर वाला कैलाश एरिया है, तो इस तरफ वाला जो एरिया है इंडिया का, वो तिब्बत एरिया कहलाता है। अब तिब्बत से ही हमारी ब्रह्मपुत्र निकलती है और एंटर करती है इंडिया में। तो सबसे पहले हम पढ़ने किसके जा रहे हैं, के बारे में जा रहे हैं, पुत्रा। ये निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र से। अब हम लोगों ने हमारे इमेजिनेशन में किसको रखा था, ब्रह्मपुत्र की जगह पर हम लोगों ने रखा था नारद जी को। प्लीज बी द पार्ट ऑफ इट। आप खुद भी जाइए, उनके साथ खड़े होइए, मिलिए, और आप एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप भी यंग हो। वन मोर थिंग, इन दिस वर्ल्ड ऑफ एआई, इस एआई की दुनिया में आपको भी एआई की तरह परफॉर्म करना है इफ यू वांट टू बी द सिचुएशन। तो इस कंडीशन में आपको एआई की तरह, जिस तरह से एआई को फॉर्म देने पर, डायरेक्शन देने पर चीजें वो तुरंत ही बना के दे देता है, वैसे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि जैसे ही आपको यहाँ से मैं आपको कोई भी डायरेक्शन दूंगी, आपको इमेज तुरंत क्रिएट करनी है। तो जहां भी आपने ने नारद जी को देखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ओम नमः शिवाय करके एक नाटक आता था, जब हम बहुत छोटे थे तो देखते थे, उसमें नारद जी का कैरेक्टर था। तो आपको जब भी, जहां भी, किसी भी मूवी में अगर आप लोगों ने नारद जी को देखा हो, तो आप उसको पहले अपने दिमाग में लाइए। अब उसको ऐसे जूम आउट ना, जूम आउट करते हुए उनको छोटा कर दिए। जूम आउट क्या, एक स्केल है जिसमें आपने उनको यंग बना दिया।
यंग एज तक लगाए ले आए और वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे हो, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, प्लीज पुट द कलर इन इट। जितना अच्छा कलर फिल करेंगे, जितना ब्राइट कलर यूज करेंगे, उतना आपके दिमाग के लिए अच्छा है और वो आपको ज्यादा समय तक रिटेन कराने में आपकी मदद करेगा। तो हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। नारद जी का इमेजिनेशन आपके दिमाग में आया, और नारद जी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा पुत्र यानी ब्रह्मा के पुत्र के बारे में वो नारद जी इमेजिनेशन है। अभी निकलती कहाँ है, क्यों हमने क्यों उसको यंग कहा? क्योंकि ये निकलती है तिब्बत में, एक ग्लेशियर है, हिमनद है, हिमनद ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद बोलते हैं। तो ये है यांग चेमयांगदुंग, चेम चेम यांग दुंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है। चेमयांग क्यों हमने कहा था? आप यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पे एक इमेजिन करिए, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये यहाँ पर एक स्टेज है, आप यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए, नॉट स्टेज पर, स्टेडियम में बैठे हुए हो, यहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं, और चैंपियन कौन हुआ है? चैंप हुआ है, और यंग लोगों के बीच में दोबारा, दो मतलब दुंग का दोबारा चैंपियन हुए हैं नारद जी। इतनी चीजें इमेजिनेशन में है। अब ये रिवर, ऑल्दो हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ रहे हैं ये, लेकिन ये तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। अब हमें लगता है कि चीजें टफ हैं, बहुत सारी चीजें नाम याद करनी पड़ती है। मैक्सिमम चीजें जो हैं वो एक लाइन से माउंटेन बिछे हुए हैं, कहीं पर उसको कुछ और बोल रहे हैं, कहीं पर कुछ और बोल रहे हैं। तो उस बेसिस पे चीजें टफ हो जाती है कि किस जगह किसका क्या नाम है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का जो जहां से वो निकलती है उस जगह पे उसको सांगपो बोलते हैं, तो तिब्बत पे इसको सांगपो बोलते हैं। चैंपियन हुए थे नारद जी, यंग देख लिया आपने, दोबारा हुए थे दुंग हो गया, चेमयांगदुंग चेमयांगदुंग चेमयांगदुंग, रिपीट दिस वर्ड ट्वाइस ट्राइस, और उसके बाद आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद संगपो, संग मतलब साथ में, पो यंग लोगों के साथ, अपने बाकी यंग दोस्तों के साथ, और आप भी इन्वॉल्व होइए भी। अब आई एम श्योर आप यंग ही होंगे, तो यंग एज में आप इनके साथ यहाँ निकले। अब आपके साथ ये ट्रिप पर निकल रहे हैं तिब्बत वाले एरिया से, मैंने यहाँ लिख दिया था, यहाँ से तिब्बत से मान लीजिए यहाँ से निकल रहे हैं, और ये एंटर कर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। तो कोई भी जो रिवर होती है, जिस साइड से वो चलना शुरू करती है, वो उसका लेफ्ट और राइट होता है। जब ये यहाँ से चल रही होगी तो इधर से चल रही है, तो इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है, ऐसे चल रही है। बट जब ये इंटर करती है इंडिया में, तो ये घूम जाती है इस तरह से, और घूमने के बाद इधर ऐसा, घूमने के बाद ये ऐसे इधर मुड़ जाती है। अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। यहां से निकली, अब उसने डिसाइड किया कि हम चैंपियन हो गए हैं, अब नाउ टाइम टू गो फॉर अ ट्रिप। अब वो ट्रिप पे कहा? तिब्बत से एंटर करेंगे इंडिया में। इंडिया में आते समय यहाँ पर दूसरा चीज हम लोगों ने रिवर वाले सेक्शन में देखिए, फिर से भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको एड ऑन, इसके बाद मेडिटेशन एड ऑन कर देंगे, और कुछ चीजें जो शुरुआत में थी उसको हम लास्ट में आपको बता देंगे, रिवाइज करते समय कौन कौन सी चीजें दिमाग में ही रखनी है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ग्लेशियर है, इसका नाम है यांग याप। यांग याप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दर्रा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंटर कर रही है ब्रह्मपुत्र सांगपो, और इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये है दिहांग, एपी, और ये है दिहांग। ये अब तीन चीजों को याद कैसे रखेंगे? जैसे ही यहाँ पे, और नामचा बरवा, नामचा बरवा, यहाँ पे एक माउंटेन है, नामचा बरवा, बरवा, यह बरवा, ठीक है। नामचा बरवा ये बा है, ठीक है। नामचा बरवा नाम का एक माउंटेन है, यहाँ से ये नामचा बरवा माउंटेन के पास एक, यहाँ पर एक यांग या पास है, दर्रा है, उसके पास से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया में, और इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। अब इन चार चीजों को याद रखिए। अब यहाँ पे चूंकि ये यंग लोगों का चैंपियनशिप जीते थे, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे यांग, यांग यहाँ पर है, यही से यांग आप यहाँ पे यांग याप दर्रा, यानी एक अरुण नाम का एक यंग बच्चा उसको यहाँ पे मिला, और उसने नामांकन होता है ना, इनरोलमेंट कराते हैं कहीं पे, अगर जैसे हमारा इलेक्शन होता है तो एनरोलमेंट होता है हमारा, हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एनरोलमेंट नंबर होता है, हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है, वैसे ही इनरोल कराना पड़ेगा इफ यू वांट टू एंटर इन इंडिया। आप दूसरी कंट्री में एंटर कर रहे हो, तिब्बत से आप एंट्री कर रहे हो इंडिया में, तो आपको अपना नाम लिखाना पड़ेगा। तो एपी ने आप मदद की कि देखो भाई ठीक है, आपका अगर यहाँ का पासपोर्ट नहीं है तो मैं आपको क्या करूंगा, आपका नाम चेंज करा दे रहा हूँ, आपका नाम
नामचा, नामचा बरवा के पास। लेट मी रिपीट वन थिंग, 2017 में क्वेश्चन आया था कि विच माउंटेन इज नॉट इन इंडिया, तो उसमें नामचा बरवा भी दिया हुआ था, और मैक्सिमम लोग, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि तिब्बत में पाया जाता है, इसलिए हम इसको, हमें लगा कि नामचा बरवा, मतलब मैक्सिमम लोगों ने ये गलती की थी कि उसने नामचा बरवा के साथ चले गए थे, बट इन रियलिटी कुछ पार्ट इसका इंडिया में भी है, तो दैट इज व्हाई इट इज, दैट आंसर वाज रॉन्ग। नामचा बरवा इंडिया का पार्ट, उसका कुछ हिस्सा इंडिया के पास है, तो इस वजह से वो आंसर सही नहीं था। ये हो गया नामचा बरवा। यांगयाप दर्रा, यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, यंग लड़का मिला था, यंग से यांगयाप, एपी से अरुणाचल प्रदेश, और सारे अभी, हाँ, वन मोर थिंग, अभी यहीं से आपको ऐड ऑन कर दें, जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके सबके एक अपने कोड हैं, और एक बड़ी ही यूनिक तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि कुछ हर स्टेट के अपने अपने कोड देंगे, और उस कोड से ही आपको बहुत आगे, और आपको बताऊं मैं, अगर 60 to 70% आपका जो सिलेबस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपी पीसीएस और एनी पीसीएस, चाहे जिस भी स्टेट का पीसीएस हो, वेदर इट इज यूपीएससी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 60%, यू कैन इमेजिन 60%, अगर आप 80% भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका 60% घूम फिर के कहीं ना कहीं मैथ से एसोसिएटेड होगा। और इफ यू आर कनेक्ट विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आप देखोगे कि कौन कौन से तरीके से, कभी भी शायद आपने मैप के थ्रू बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हो, तो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मैप। मैक्सिमम चीजें आपकी मैप पे कवर हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं, हाँ, तो उसमें ही हम आपको एक और वीडियो देंगे जिसमें आप जिसमें सारे स्टेट के अपने सिंबल्स होंगे। उसी सिंबल्स में अरुणाचल प्रदेश का एक सिंबल होगा, किसी भी अरुण नाम के आप पर्सन को जानते हो तो आप उसको, अरुण को देखिए, उसको यंग एज में ले जाइए, फिर उसको यंग बनाइए। उसने प्रॉमिस किया ब्रह्मपुत्र से कि मैं आपको एंट्री करा दूंगा आपका नाम बदल के, तो उसने नाम क्या बदला, दिहांग। अब याद करिए कि जब भी आप किसी भी कंट्री में इस तरह से घुसते हैं, तो आप कोशिश करेंगे जल्दी से आप अंदर एंटर मार जाइए और रुकिएगा नहीं। तो यहाँ पर दिहांग, हैंग मतलब हैंग करना। आपने बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज देखी होंगी, जनरली जो माउंटेन एरियाज में जाते हैं वो एडवेंचरस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वहां पर। तो उसमें कुछ ऐसे होते नहीं, हैंग करके एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक जाने के लिए कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा तुरंत ही आपको एंट्री करते हुए यहाँ से सीधे तुरंत ही असम की तरफ एंटर मारना है। तो आपने नाम क्या रख दिया, दी और हांग। और दी हांग पे इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ, अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग इट अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे दी नाम से बहुत सी रिवर्स है, चाहे वो दिहांग हो सकती है, दिसांग होगी, दिबांग होगी, तो इसमें बहुत आपस में मिलते जुलते नाम के, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और इसकी ट्रिब्यूटरी भी है इस नाम से। इस वजह से आपको याद रखना है कि दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये असम में कुछ दूर जाने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो आपने यहाँ हो गया, यहाँ से हैंग करते हुए जल्दी भागे और असम पहुंचे, और असम के कुछ एरिया में एंटर करने के बाद इनका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र एंट्री करने के बाद अब यहाँ पे पॉज करेंगे। अब हम इसको आगे ले जाने की जगह पे राइट और लेफ्ट बता दें, या पहले से कर देते हैं? चलिए पहले लेफ्ट और राइट बता देते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपसे पूछी जाती हैं, जो कि असम में मिलती हैं, इन एरिया में मिलती हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश एरिया में, नागालैंड से, इन सब जगहों से आने वाली राइट और लेफ्ट रिवर आपसे पूछा जाता है। तो राइट से आने वाले रिवर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं, इसके लिए आप जल्दी से तैयारी, जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ इमेजिन करते जाइएगा। अगर आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को देखा है, तो उनका सबसे पहला जो नाटक था वो था पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता में उनका नाम था मानस। और शायद अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी वो टैक्सी ड्राइवर या कुछ इस तरह का काम करते थे। तो आपको इमेजिन करना है कि सुबह सुबह, अब देखिए ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र इंडिया में एंटर कर चुके हैं, अब सब उनको दर्शन करना है। तो सुबह सुबह पग लिया, सुबन श्री से आप याद रखोगे, सुबन से सुबह सुबह। कौन उठा, मानस, पवित्र रिश्ता वाला मानस। कामित, सुशांत सिंह राजपूत जी को आप इमेजिन करिए, उस ड्रेस में डल कलर्स उनमें दिए गए हैं, और किस तरह के सिनेरियो में रहते हैं, वो सुबह सुबह अपनी खाट से ऐसे उठ रहे हैं और काम के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सुबन श्री हो गया, मानस हो गया, कामित हो गया, तीन चीजें याद हुई। अब आगे क्या हुआ कि सुबह सुबह अब निकल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहता है, लाइट नाश्ता करने के लिए पग, ये पल नहीं है, पग दलिया है, ठीक है, यह पग दलिया, पग दलिया, पग दलिया, तो उन्होंने दलिया खाया, और पग से पैदल चले और पग दलिया खाया। तो निकलने से, पैदल चलने की वजह से उन्होंने कहा कि मैं लाइट नाश्ता करके जाऊंगा और मैं दलिया खा के जाऊंगा, तो पग दलिया। इतने में ही
अंकिता लोखंडे जो उनकी को एक्टर थी वो आई और उन्होंने बोला, जो उनकी वाइफ भी थी इस नाटक में, तो उन्होंने कहा अमू, मतलब ऐसे तो जा रहे हो दलिये से पूरे दिन तो काम चलेगा नहीं, अभी पग मतलब पैरों से जा रहे हो तो जल्दी से आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, तो अमू रख लो और धरला। अमू मतलब आम और धरला, आम थोड़े से धरला मतलब धर लो, रख लो अपने पास, सो दैट अगर भूख लगे तो आप आगे खा लेना। तो सुबह सुबह उठे, आप इमेजिन कर पा रहे हो, आप उनको देखिए सुबह सुबह वो उठ रहे हैं, उसके बाद काम पर निकलेंगे और जल्दी निकल जाएंगे शायद, ताकि सुबह और जल्दी उठे हैं इसलिए कि वो दर्शन करते हुए जा गए हैं दादा जी के। फिर कौन था, मानस थे, किस लिए निकले थे, काम पर निकले थे और पैदल जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने दलिया खाई थी, लेकिन कंसर्न करते हुए उनका अंकिता लोखंडे उनकी जो को एक्टर थी वो आई, उन्होंने बोला कि आम को धर लो अपने पास रख लो, जब भूख लगेगी तो खा लेना। ये हो गई राइट से। अब जितना भी चीजें आप इमेजिन कर रहे हो उसमें सबको सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के राइट हैंड का उन्होंने हमेशा, देखिए जितनी भी चीजें की, चाहे वो पगदलिया में दलिया खा रहे हो या आम धर रहे हो या अंकिता लोखंडे आम दे रही हो, इन सबको आपको राइट हैंड से इमेजिन करना है। राइट हैंड से इमेजिन करते रहिए, चाहे उसका उस राइट हैंड का कलर चेंज कर दीजिए, दोनों लोगों के हाथों का राइट हैंड का कलर चेंज कर दीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये राइट हैंड साइड की रिवर्स है। ये हो गई आपकी। अब इधर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, भी इधर देख लीजिए। तो इस साइड आपको, यहाँ पे हम लोगों ने जो पहाड़ी यहाँ पे पहाड़ी वाला सेक्शन जो कर रहे होंगे उसमें बताएंगे कि यहाँ पे गारो का, इधर गारो खासी जनता है, इधर वाली कुछ पगड, इधर की जो माउंटेन एरिया है इसका नाम अलग अलग पहाड़ियों के नाम पर दिया है। वो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पहाड़ियों का नाम है, जैसे यहाँ पे पग, इसका है पग कई भूमि, भूमि क्यों गलत लिखती हूँ मैं, बट कई बूम या बूम या भूमि ऐसे करके, कहीं पे बूम दिखता है कहीं पे भूमि दिखता है, भूमि लिख देते हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग करेक्ट कर लीजिएगा, पटकाई भूमि। फिर उसके बाद यहाँ पे नागा, नागालैंड में आपको नागा की पहाड़ी मिल जाएगी, तो यहाँ पे नागा की पहाड़ियों से क्या मिल जाएगी, यहाँ से आती हुई मिल जाएगी दीखू। ये है दीखू, और नीचे मिल जाएगी आपको धांचरी। कंफ्यूज मत हो गया, ये धान है, ऊपर वाला, ऊपर वाली थी सुबनसिरी था, ये धांचरी है। यहाँ वाली आई एम श्योर आप इसको नहीं भूलोगे, क्योंकि आप लोगों ने दिशा पाटने, इसमें नाम भी लिख दूं, यहाँ पे है दिशांग। होप्स आपको क्लियर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। पटकाई भूमि से जो इधर वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, उस वहां की पहाड़ियों को पटकाई भूमि बोला जाता है। मेघालय, नॉट नॉट अरुणाचल, यहाँ पे इधर वाला जो एरिया है, नागा से पहले मेघालय वाला जो एरिया है, वेट मिनट, तो हाँ, अरुणाचल, वेट मिनट, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, इधर के पहाड़ियों को पटकाई भूमि बोला जाता है। तो पटकाई भूमि में क्या आपको याद रखना है कि दिशा पाटनी, दिशांग, वहां पर दिहांग नाम था, यहाँ पे दिशांग नाम है, दिशा से आप याद रखोगे दिशा पाटनी। दिशा पाटनी, शी इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, मे बी शी इज लर्निंग एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, और पता नहीं, मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें शी वॉज फाइटिंग विद अ बॉय जो कि बहुत ही फिट है, जिम में ट्रेनिंग के दौरान या किसी भी समय में उनका शायद ऐसा वीडियो है, आई स्टिल रिमेम्बर, बट वो किस चीज का वीडियो है, मूवी का है, आई डोंट नो। तो आप ऑल्दो यू नो दैट शी इज वेरी फिट वीमेन, तो वो पट गई, यानी कई लोगों को शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग वीमेन, कई लोगों को पटक कर भूमि पर, भूमि बूम जो भी है उसे पटक कर, और दिशा पाटनी किस तरफ आई है नारद जी के दर्शन करने के लिए, पहली चीज। अब उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ कि उन्होंने राइट हैंड से पटका नहीं है, उन्होंने लेफ्ट हैंड से पटका है, तो अब उनका अगेन उनके हाथ का रेड कलर चेंज कर, उनके हाथ को किसी भी ब्राइट कलर से फिल कर दीजिए। आप अगर इस तरह के कलर्स को मैक्सिमम देखिए, आप इस तरह के कलर को यूज करिए, ये वाला कलर देख रहे हो, ये ज्यादा अच्छे से आपको दिमाग को याद रहता है, रेड कलर बहुत अच्छे से याद रहता है, जितने भी ब्राइट कलर्स होते हैं, रानी कलर होता है, ये सब बहुत याद रहता है, तो जो भी आपको पसंद हो वो उनका कलर देखिए, फाइट करते समय लेफ्ट याद रखिएगा, दिशांग लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड की तरफ से वो आ रही है। नेक्स्ट है आपका नागा की पहाड़ी, ये है नागा, नागा से आएगी आपकी दिखू, तो अब यहाँ से आप याद रखोगे, नैनो वालों ने ऐसा करके एक सॉन्ग है ना दीपिका पादुकोण का,
पद्मावत में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर दीपिका पादुकोण क्या करी, लेफ्ट हैंड से तीर और चला रही, और क्योंकि वहां पर वो हिरन मार रही थी, हीरो को लग गया था, और यहाँ पे वो हिरन मार रही थी या हीरो को मार रही थी, जिसे भी तीर मार रही थी, वो बाय मिस्टेक वो लग गया नाग को जाकर, और नाग को लग गया है क्योंकि हमारे यहाँ नाग बहुत पवित्र है। देखिए माइक कौन है, आपसे इश्यू हो गया। हाँ चलिए ऑन है। तो नाग को दीपू ने क्या किया, मतलब दीपू, अगर आप कपिल शर्मा शो आप लोगों ने देखा है तो बहुत टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनको दीपू करके बुलाते हैं, दीपिका पादुकोण को, तो इसलिए आप उससे याद रखोगे दीपू। उन्होंने गलती से किस पे, लेफ्ट हैंड से तीर चलाया, और वो लग गया जाके नाग को। अब बिकॉज इन आवर रिलीजन नाग बहुत पवित्र होता है, इस वजह से उन्होंने एक पाप कर दिया, और वो सावन का टाइम भी चल रहा है, तो इस समय तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए जीवों को। तो उस समय उन्होंने नाग को मार दिया। तो अब अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए उन्हें पता चला नारद जी आ रहे हैं, तो इनसे मिलने पहुंची है। ये हो गया। इधर से दिखू आ गई, नाग से दिखू याद रहेगा। अब लास्ट आई धानश्री, तो धानश्री से आपको श्रीदेवी से याद रखोगे, श्री को, और धान से आप याद रखोगे लेफ्ट हैंड से। देखो एक हाथ में श्रीदेवी की इमेजिन करिए कि मेहंदी लगी हुई है, ठीक है, वो तैयार होने, कोई भी फंक्शन है, चाहे सावन ही चल रहा है, तो उन्होंने एक हाथ में मेहंदी लगा रखी है, और दूसरा राइट हैंड में मेहंदी लगा रखी है, इमेजिन करते रहिएगा, राइट में मेहंदी लगा रखी है। तो उन्होंने धान, क्योंकि जो हमारे फसलों में बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे किसानों में और बहुत सारे स्टेट में ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि पहली फसल को भगवान को चढ़ाया जाता है। तो जब उन्हें पता चला कि नारद जी आ रहे हैं, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से, चूंकि राइट में मेहंदी लगी हुई थी, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से धान को उठाकर लेकर गए उनसे मिलने के लिए। तो लेफ्ट में तीन ये याद रहेंगी, दिशा पटने दिखाई दे रहा है आपको, उनका कलर, हाथ का कलर, लेफ्ट से उन्होंने पीठ डाला था, पीठ पाट के पहुंच गई थी मिलने। दीखू इन्हें नाग को मार के पश्चाताप करने गई थी, और श्रीदेवी धान चढ़ाने गई थी। इतनी चीजें हो गई लेफ्ट की। अब इसके साथ ही ये चीजें खत्म होने वाली हैं जब ये एंट्री करेंगी यहाँ ब्रह्मपुत्र के बाद। यहाँ पर गारो खासी जयंतियां, ये वाली पहाड़ियां आप लोगों को पता है, यहाँ पे मेघालय में बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पर गारो कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, रेड पर ही आती हूँ क्योंकि बहुत ही ब्राइट बैकग्राउंड है, तो इस वजह से यहाँ पे इशू। ये है गारो की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतियां इधर पड़ती है मेघालय से, इधर से गारो के राइट साइड से ये इंटर कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है जमुना। अगेन अभी कहां तक गया, सांगपो नाम से निकली थी, दिहांग नाम इनका अरुणाचल प्रदेश में पड़ा था, उसके बाद ये एंटर कर गई थी असम में इनका नाम ब्रह्मपुत्र रखा गया था। ब्रह्मपुत्र के बाद जैसे बांग्लादेश में पहुंचेंगे इनका नाम जमुना हो गया। अब जमुना से कैसे याद रखोगे कि जब भगवान ब्रह्मा जब जब इन्होंने इंटर किया बांग्लादेश में, तो इनको यहाँ पर शेख हसीना वो लेकर आए। जब उन्हें पता चला कि वो आ रहे हैं, तो शेख हसीना वो ऑफर करने गई जामुन। तो जामुन का आप केक इमेजिन कर सकते हो, जामुन की टॉफी इमेजिन कर सकते हो, खुद जामुन इमेजिन कर सकते हो। वो जामुन लेकर पहुंची नारद जी के पास, तो उनका नाम यहाँ से जामुन, यहाँ से आप जामुन याद रखोगे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो तीस्ता रिवर एंट्री कर रही है, तीस्ता दिखाई दे रहा है, ये है सिक्किम, और ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, चिकन नेक वाला एरिया, यहाँ से एंट्री करती है तीस्ता, और ये आके मिल जाती है कहाँ, जमुना से मिल जाती है। तो अब ये जमुना में कौन सी मिली, तीस्ता कहाँ से आ रही है, सिक्किम और से आ रही है। इसके बाद ये और आगे बढ़ेगी, तो हमारी मेजर रिवर, जब भी रिवर के नाम पड़ते हैं तो जो भी मेजर रिवर आती है, मेन रिवर जो चलकर आती है, तो उसके नाम पर ही उसका नाम पड़ता है, ना कि जो उससे आकर मिले। ट्रिब्यूटरी आगे चली, जैसे गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो गंगा आगे बढ़ती रहेंगी, जितनी भी ट्रिब्यूटरी आएंगी, ये यहाँ के मिलके, ये यहाँ के मिलके, ये यहाँ के मिलके, आपको इतना जानना है। लेकिन जब वो मिक्सचर हो जाएगा, मिल जाएगी, तो कलेक्टिवली वो गंगा ही कहलाएगी। वैसे ही जब ये आगे बढ़ जाती है, तो इधर से गंगा आ रही है क्योंकि मेजर रिवर यहाँ गंगा है, तो ये यूपी बिहार से होते हुए गंगा जब एंटर करेगी यहाँ पे वेस्ट बंगाल से होते हुए, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पद्मा। पद्मा नाम किसका है, गंगा का, याद रखेंगे। पद्मा जब हम अभी गंगा पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर भी इसको याद ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। अब ये पद्मा आके मिल जाएगी, तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ेगी, फिर और आगे जाएगी, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट से, इधर से लेफ्ट इसका हुआ ना, तो मेघना नाम की एक रिवर आके मिलेगी, और फिर कलेक्टिवली ये तीनों, यहाँ की मेजर रिवर मेघना है, तो कलेक्टिवली ये तीनों यानी जमुना, जमुना में कंफ्यूज मत होइएगा, जमुना और यमुना में अंतर है। यमुना जो है या वाला, यमुना जो है वाई वाला या जो होता है, वो है ट्रिब्यूटरी गंगा की, और ये जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में। तो ये सब तीनों कलेक्टिवली मेघना कहलाएंगे, और मेघना के साथ ही एंटर कर जाएंगी बे ऑफ बंगाल में। ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल। अब मैं इसको जूम आउट कर दे, जूम इन कर
हाँ जूम आउट कर देती हूँ तो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये है बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर ये कलेक्टिवली चली जाएंगी और फिर इसके बाद खत्म हो गया, काम तमाम। तो अब हम शुरुआत में जो भूले थे हम उसको बता देते हैं। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़िए तो ऑलवेज गो फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट, जिससे आपके दिमाग को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि व्हाई दिस चैप्टर इज सर्विंग यू, किस तरह किस लिए आपको चैप्टर दिया गया है और क्या क्या पॉइंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब रिवर से पूछेगा, जैसे हम सारे चैप्टर्स में करते हुए चलते हैं, तो जब रिवर से पूछेगा तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कहाँ से आई है। सबसे पहला कहते हैं आप, पहले भी हम लोगों ने बात किया था ना, अवॉइड नहीं कर सकते कि ना जाने कहाँ से आई, ना जाने कहाँ पहुंच जाएगी। आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आई है, पहला पॉइंट, यानी उसका ओरिजिन, कहाँ को जाएगी, कहाँ को जाएगी, यानी यानी अरे मीन्स कि वो इसका मिंगलिंग पॉइंट कौन सा है, इसका मिंगलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद थर्ड है ट्रिब्यूटरी किसे बनाएगी, ट्रिब्यूटरीज में आ गया उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड आ गया चौथी चीज होगी डैम, डैम हो गया कोई प्रोजेक्ट उस पर बनाया गया है या जिसे परियोजना बोलते हैं, कोई डैम या प्रोजेक्ट। चौथी चीज वो किस पास से निकल रही है। छठवीं चीज हो गई किस ग्लेशियर से निकल रही है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट होते हैं, यही घूम फिर के आपको क्वेश्चन यहीं से ही मिलेंगे। तो तो इन सब पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे विदाउट नोट्स। जब भी आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आप एक बार रिकॉल करेंगे हेड टू टो या टो टू हेड। ये पैटर्न होता है जनरली याद करने का, क्योंकि हमारा दिमाग सीक्वेंस में पसंद करता है चीजों को याद रखना, या चंकिंग, उसकी जंपिंग है। चंक तो होता है तोड़ कर करना, वो चीज हम चलिए उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी देखिए जंप में माइंड जो हमारा होता है वो न्यूरॉन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी ना, किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो कुछ कभी भी आप गौर करिएगा तो कुछ तरह ये जंपिंग नेचर होता है इसका, कुछ ऐसा एक से दूसरे पे जंप करेगा, दूसरे से तीसरे पे जंप करेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखोगे और सीक्वेंस से पसंद करता है कोई भी चीज। ऐसे ये तो इस कोई इधर से चल रही है तो ज्यादा बेटर समझेगा। आपको हम 58 39 46 89 इस तरह के नंबर अगर जोड़ने को बोलेंगे तो तुरंत आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बट अगर हम आपसे कहेंगे 10 20 50 25 नॉट 25 30 100 ये जोड़ना है तो बहुत जल्दी से जोड़ लोगे। तो जो इजी चीजें होती हैं या सीक्वेंस में चीजें होती हैं या फिर जो होल नंबर होते हैं, नॉट होल नंबर, व्हाट राउंड फिगर में जो नंबर्स होते हैं, या फिर जैसे 10 है, ये जीरो वाले नंबर जो एडेड हो नंबर होते हैं, उसको बहुत तेजी से काउंट कर लेता है माइंड, या एक सीक्वेंस में चलना पसंद करता है। तो जब भी आप करेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी रिवर्स होंगी इंडिया की, आप एक बार रिवाइज करोगे कौन से ओरिजिन है। एक बार अपने पूरे पूरे, पहले तो आप इस तरह करोगे, पूरे पूरे रिवर को इमेजिन करोगे जिस मूवी में, जिस तरह से हम लोगों ने एक मूवी की तरह हम लोगों ने चीजें रिवाइज की थी, वैसे करोगे। उसके बाद आप करोगे कि कभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तब तुरंत ही जंप करके उसे पहुंच सको। उसमें आप क्या करोगे, ओरिजिन पकड़ो, तो पहली रिवर कहाँ से निकली है, सिंधु कहाँ से निकली है, फिर झेलम कहाँ से निकली है, चेनाब कहाँ से है, रावी कहाँ से, सतलज कहाँ से है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र पे आ जाओ, ब्रह्मपुत्र कहाँ से है, फिर उसके फिर ब्रह्मपुत्र के नीचे से इधर हो गए, नर्मदा आ गई, ताप्ती आ गई। इस तरह से आप सीक्वेंस में ऐसे चलोगे तो आपको बहुत मदद करेगा कि अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने अगर थ्रो किए जाते हैं तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर क्विकली। ये तरीके होते हैं कुछ रिवाइज करने के, हम लोगों ने एड ऑन कर दिया। अब हम खत्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन, और हमारा जो स्पेशल मेथड फॉर द रिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स वो था हमारा स्पेशल रिवीजन मेथड। तो रिवीजन मेथड में हम लोगों ने क्या था कि स्पेशल मेडिटेशन मेथड अपनाया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने आंख बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 टाइम करना है। अब आपको इसी स्टोरी को दिमाग में चलाना है। वन मोर थिंग, आप जब भी दिमाग में कोई भी चीजों को चलाने की कोशिश आंख बंद करके करते हो, तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, अगर आप आंख बंद करते हो तो दिमाग बहुत अच्छे से कलर फिल नहीं कर पाता। बट आपने बहुत देखा होगा कि अगर आप लेफ्ट साइड में कुछ देख रहे हो, अगर आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी आंखें राइट की साइड जाएंगी, लेकिन आप इमेजिनेशन या अपनी कोई पढ़ी हुई चीजें सोच रहे हो, जो घटना आपके साथ घट गई है वो सोचोगे, तो आप राइट की तरफ देखोगे। अब अगर आप राइट की तरफ देखकर ये जो भी चीजें हम बोल रहे हैं वो इमेजिनेशन में जब भी करोगे तो राइट की तरफ देखिए, राइट की तरफ देखिए तो आपको कलर फिल करने में बहुत मदद मिलेगी। और आप प्लीज दोनों को इमेजिन करके देखिएगा।
दोनों में आपको ज्यादा बेटर कौन सा लगता है? आप आंख बंद करके ज्यादा अच्छे से इमेजिनेशन कर पा रहे हो या फिर लेफ्ट साइड देख के ज्यादा इमेजिनेशन कर पा रहे हो? और देख प्लीज मुझे बताइएगा कि इसमें आपका ज्यादा बेटर आपका रिविजन प्रोसेस चल रहा है। तो अब आप जल्दी से 5 सांसें लीजिए लंबी, विद इन ब्रेथ आउट 5 टाइम्स। अब रिकॉल करने की कोशिश करिए। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिसके जो चेम यांग दुंग चैंपियन हुए थे। दूसरी बार यंग लोगों के बीच में आप स्टेडियम में साथ में बैठे थे, फिर संघ में सारे यंग लोगों के साथ सांको नाम से ये आते हैं आगे। जब इंडिया में इंटर करना होता है तो वहां पे एक यंग यांगयाप अरुणाचल प्रदेश नाम का एक लड़का मिलता है जो कि इनको नाम उनका नामांकन नाम बदलकर दिहांग हैंग करके निकल जाने के लिए बोलता है। ये निकलते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नाम इनका असम में पड़ता है। असम में पहुंचने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से पता चलता है कि ये नारद जी हैं स्वयं, तो इनसे मिलने के लिए अब पवित्र रिश्ता वाले सुशांत सिंह राजपूत आते हैं। सबसे पहले वो सुबह उठते हैं जल्दी और मानस उनका नाम रहता है उस कैरेक्टर में। उसके बाद वो काम करने के लिए निकलना रहता है और पैदल पैदल जाना रहता है, इसलिए वो दलिया खा के निकलते हैं। बट अंकिता लोखंडे आती हैं और राइट हैंड से सारा काम राइट हैंड से कर रहे हैं ये लोग। और उन्होंने उन्हें आम देती हैं कि आम इसको लेके आम को धर लो, यानी आम को रख लो और जब भूख लगे तो खा लेना। ये रहा राइट साइड की नदियां। तब उसके बाद हम लोग गए लेफ्ट साइड में उसको मेघालय सॉरी अरुणाचल प्रदेश में अगेन लेफ्ट साइड से निकलती है पटकाई भूमि से दिशा पाटनी दिशांग पटक कर आई थी दीखू। उसके नीचे लेफ्ट हैंड से उन्होंने गलती से तीर लग गया था इनका नाक पर और इसका अपना पाप धुलने के लिए नारद जी के पास उनका दर्शन करने गई थी। उसके बाद हमारी तीसरी रहेंगी धानश्री, जिसमें धानश्री में श्रीदेवी धान एक हाथ में राइट हैंड में मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए लेफ्ट हैंड से धान लेकर नारद जी के पास पहुंची थी। फिर नारद जी गारो पहाड़ी से जब बांग्लादेश में एंट्री किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना ने इन्हें जामुन गिफ्ट किया था, जो कि जामुन का कलर याद करिए। और जिस टोकरी में लेकर आई हैं उसको सुंदर सा टोकरी देके उसमें लेकर आई, उन्होंने गिफ्ट किया है। जामुन से जमुना नाम रखा। फिर उसके बाद पद्मा आती है, नहीं उसके बाद तीस्ता आती है जो सिक्किम से आती है, तीस्ता कैसे मिलती है। उसके बाद ये और आगे बढ़ती हैं तो पद्मा नाम से गंगा जो जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है वो आके मिलती हैं। और फिर फाइनली जाके मेघना मिलती है और कलेक्टिवली मेघना के नाम से जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। खत्म, मतलब उसका मिंगलिंग पॉइंट बे ऑफ बंगाल होता है। तो ये रहा पूरा ब्रह्मपुत्र के बारे में। होप सो आपको चीजें समझ में आई हूँ। स्पीड इस बार शायद तेज नहीं रही हो, मैंने मैनेज करने की पूरी कोशिश की है। आई एम हैबिचुअल टू स्पीक वेरी फास्ट, तो इस वजह से ये दिक्कत हो जाती है। बट जैसा रहेगा बताइएगा कि अब ठीक है या अभी भी कोई इशू है, तो फील फ्री टू शेयर योर व्यू। और अगर आपको किसी भी तरह का चैप्टर चाहिए, किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में आपको जो दिक्कत होती है, आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। विल वर्क ऑन दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेडिटेशन करते रहिएगा और फ्री टाइम में हमेशा जितने भी चैप्टर्स हमारे चले हुए हैं आप उसी पैटर्न पर क्विकली रिवाइज करते रहिएगा। 2 से 3 रिवीजन के बाद आप फ्लैश पे पहुंच जाओगे, जहां पर फ्लैश में सब इमेज आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, तो सेकंड्स में आपके रिवीजन होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।